23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष का एक बड़ा कुनबा जुटेगा और लगभग सभी बड़े विपक्षी दलों के नेता शिरकत करेंगे। इस बैठक के जरिए देश को एक बड़ा सियासी संदेश देने की भी तैयारी है और संभव है कि यहीं से इस बात का भी आधिकारिक ऐलान हो जाए कि भाजपा के खिलाफ अगला लोकसभा चुनाव विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे। कौन कहां से कितनी सीट पर लड़ेगा, पूरे विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, क्या चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी घोषित हो जाएगा, इन सब के सवाल मीडिया में गूंज रहे हैं। अगर हाँ तो कौन विपक्ष से पीएम पद का उम्मीदवार होगा, इस तरह के सवालों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और चर्चा इस बात की भी है कि क्या विपक्ष में बैठे कुछ ऐसे भी दल हैं जो इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। अगर हाँ तो लोकसभा चुनाव में ये दल गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि एकजुटता के लिए विपक्ष की आखिर क्या रणनीति है। दरअसल विपक्ष अभी उन मुद्दों की तलाश कर रहा है जिनके सहारे सभी के बीच सहमति बन सके। अभी तक कुछ ऐसे भी मुद्दे सामने आए हैं जिनको लेकर लगभग सभी दल एक साथ हैं। इनमें विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई से लेकर सरकार पर सांप्रदायिक होने तक के आरोपों पर इन दलों में एकता दिख रही है। विपक्षी दल जातिगत आरक्षण को बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने जैसे मुद्दे पर भी एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा की सरकार क्षेत्रीय और विपक्ष के अन्य राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है और इसे भी विपक्ष एकजुट होने के लिए मुद्दा बना सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर आखिर कौन से फॉर्मूले अपनाए जा सकते हैं। अब तक की चर्चा में कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो वहां उसे लीड करने दिया जाएगा। मसलन बिहार में राजद जदयू का प्रभाव है और ऐसे में यहां की ज्यादातर सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसका कुछ जनाधार हो उन्हें भी कुछ सीटों पर मौका दिया जा सकता है। इसी तरीके से यूपी में सपा को ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड कर सकती है। जहां विवाद की स्थिति बने वहां आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि इस फॉर्मूले के दम पर विपक्ष 543 लोकसभा सीटों में से करीब 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। अब जानते हैं कि कौन से दल विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सभी वाम दल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी, टीएमसी, झामुमो, आम आदमी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल लोकदल, आरएलडी, डीएमके जैसे दलों के नेता 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं और ये दल शुरुआती गठबंधन का हिस्सा भी हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन से दल इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। कई ऐसे दल हैं जिन्होंने 23 जून को होने वाली बैठक में किनारा कर लिया है और इनमें सबसे बड़ा नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का है। केसीआर की पार्टी बीआरएस ने इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है और अभी बीआरएस तेलंगाना की सत्ता में है और कांग्रेस यहाँ विपक्ष में है। दोनों के बीच सीधी टक्कर होती है। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी विपक्ष के इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इनके अलावा यूपी में सुभाषपा, बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जैसे छोटे दल भी हैं जो विपक्षी एकता से अलग राह पकड़ सकते हैं। इसके साथ ही अब जानते हैं कि विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट हुआ भी है या नहीं और इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले चुनावों पर। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर विपक्ष के सभी दल साथ नहीं आते हैं तो इसका सीधा असर विपक्ष के गठबंधन और फिर सीटों पर पड़ सकता है। विपक्ष के बिखराव का फायदा भाजपा को मिल सकता है। मसलन यूपी में ऐसा नहीं है कि बसपा का वोट पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बसपा के पास अभी भी बड़ी संख्या में कैडर वोट हैं और अगर यूपी में बसपा अलग चुनाव लड़ती है तो कई सीटों पर वो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी स्थिति में भाजपा को ही फायदा मिलेगा और इसी तरीके से तेलंगाना, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में भी विपक्ष के इस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।